इस गिरावट में लोग कंफ्यूज हैं। इस गिरावट में भी स्टॉक अभी भी महंगे हैं। कुछ ना करें और लें प्रभु का नाम। आज हम लेके आए हैं वो भारत स्टॉक जो हर इंडियन को बनाएगा आत्मनिर्भर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। इस गिरावट में लोग कंफ्यूज हैं, करें तो क्या करें। पोजीशन काट के भागें, कुछ नया खरीदें या कुछ ना करें और लें प्रभु का नाम। लेकिन इस गिरावट में आपका भाई रात के 7:30 बजे के शो में लगातार आपको अच्छे स्टॉक से दोस्ती करवा रहा है। बच्चों की तरह हम बिंदास कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये बताने की कोशिश कर रहा है। इस गिरावट में भी स्टॉक अभी भी महंगे हैं ये बताने की कोशिश कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे जो लोगों के बीच में पैनिक है, अरे मेरा स्टॉक इतना गिर गया, उनको एक सच पता चले, भाई गिरा नहीं है, अभी भी महंगा है। यानी अभी भी गिरेगा तो उसमें एक जेन्युइन लेवल पे जगह बैठी है जो उसको उस लेवल तक ला सकती है। तो आपका टेंशन हो जाएगा खत्म। और वहां पर अगर मैं दिला दूं भारत स्टॉक जो आपको बनाएगा आत्मनिर्भर, तो कैसा रहेगा। तो आज हम लेके आए हैं वो भारत स्टॉक जो हर इंडियन को बनाएगा आत्मनिर्भर। तो क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो इसमें हमने एक क्या किया है, पोर्टफोलियो बनाते समय क्या होना चाहिए, वैरायटी, थोड़ा सा आईटी, थोड़ा सा टेलीकॉम, थोड़ा सा रियल एस्टेट, थोड़ा सा रिटेल, थोड़ा सा एफएमसीजी, इस तरीके से होना चाहिए ना, तभी तो एक वैरायटी होता है। तो हमने उसी तरीके की वैरायटी क्रिएट करने की कोशिश की है और आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला शेयर का नाम लेते हैं, वो है भारती एयरटेल। तो हम आ चुके हैं टिकर टिप पे, जहाँ पे दिखा रहा है आरओई इनका कमज़ोर है, डिविडेंड रिटर्न इनका कमज़ोर है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग है। उसके बाद अगर हम इनके फोरकास्ट पे आते हैं तो फोरकास्ट में 93% एनालिस्ट इसमें बाइंग की सलाह दे रहे हैं। अगर इनके ओवरव्यू पे आते हैं तो लार्ज कैप का शेयर है, टेलीकॉम है, यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद इनके फोरकास्ट में जो एक फोरकास्ट है कि लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन माना जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू फोरकास्ट में जो है हाइयर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट देखा जा रहा है। और हाइयर रेवेन्यू ग्रोथ अगर किसी कंपनी का होता है तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है। वहाँ पर हाइयर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, इनका टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज कर रहा है, ईबिटा 2021-22 में इंप्रूव हुआ है, नेट इनकम जो लॉस में था 2021 में वो मुनाफे में आ चुका है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पर अगर हम पीयर में आते हैं तो ये स्टॉक डेफिनेटली पीयर से महंगा है। इनकी होल्डिंग्स पे नज़र डालोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 55.93% की है, म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा घटाया है, 11.68% किया है, और एफआईआई वालों की होल्डिंग इंक्रीज हुई है और 19.36% की है। जहां पर स्टॉक पी 105 है और इंडस्ट्री पी 29.2 है, यानी स्टॉक काफ़ी महंगा है। आरओसी आरओई उतना अट्रैक्टिव नहीं है, 12% 5.86 का, बट 5G के ज़माने के हिसाब से इस स्टॉक से एक बेहतरीन रिटर्न की उम्मीद की जा रही है कि 5G के सारे एंगल को देखते हुए ये स्टॉक आने वाले साल में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और इस स्टॉक को हम लोग बहुत पुराने टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 300 साढ़े 300 के लेवल से स्टॉक आप लोगों को बता रहे हैं, और ये धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए आज फाइनली तेजी के राह पर है। अब आत्मनिर्भर बनने की राह में हमारा दूसरा शेयर है एचडीएफसी बैंक, जहां पर ये मर्जर के बाद काफ़ी गिरा है, यानी मार्केट को बहाना मिला है शेयर को सस्ता होने का। वहां पर आरओई इनका अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न पुअर है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग है। उसके बाद अगर इनके फोरकास्ट पे आप आते हैं 92% एनालिस्ट बाइंग की सलाह दे रहे हैं। अगर इनके फाइनेंशियल पे आओगे तो फाइनेंशियल में आप देखते हो इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, ईबिटा लगातार बढ़ा है, नेट इनकम लगातार बढ़ा है। जो इनकी मर्जर की कहानी है वहाँ पर ही इफेक्ट आया है, क्यों आया है वो वीडियो में बना चुका हूँ, तो उसको यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप आईसीआईसी बैंक से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर एज पर पी सस्ता हुआ है, बट एज पर पीबी रेशियो कहीं ना कहीं महंगा है। तो यानी गिरावट से डरिए मत, बहुत अच्छा स्टॉक है, नीचे में आपको मिलने की कोशिश हो रही है। वहाँ पर अगर एमएफ की होल्डिंग देखोगे तो म्यूचुअल फंड वाले लगातार धीरे धीरे अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नीचे में ये शेयर बहुत सही मिल रहा है। वहीं पर अगर एफआईआई की होल्डिंग देखें तो उन्होंने अपनी पोजीशन को घटाया है, 35.62% किया है। तो मेरी नज़र में यहाँ पर इनके पी पे आते हैं 19.4 है, इंडस्ट्री पी 18.6 है, यानी स्टॉक अभी भी महंगा है थोड़ा सा। पीई रेशियो 0.97 है, यानी
बस थोड़ा और गिरे तो अच्छा ही है। ROCE और ROE 6.36% और 18.1% का है, यानी स्टॉक सही है। और मुझे लगता है कि अगर आप 5 साल का विजन रखते हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाते हैं तो ये डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट विजन सेम 5 साल का, क्योंकि 5 साल के बिना आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, एशियन पेंट, जहां पे इनका ROE अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न पुअर है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग है। वहाँ पर अगर हम फोरकास्ट पे नज़र डालें तो फोरकास्ट पे जब नज़र डालते हैं तो 43% एनालिस्ट बाइंग की सलाह दे रहे हैं। हायर देन रेवेन्यू ग्रोथ का फोरकास्ट निकाला जा रहा है टिकर टेप के द्वारा। वहाँ पर इनके प्रो वर्जन में जाओगे तो डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी लो है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं है, क्वालिटी चेक अच्छा है, ग्रोथ स्कोर बिल्कुल सही है। वहाँ पर अगर इनके नेट इनकम में जाओगे लगातार इंप्रूव हुआ है, 2022 में डाउन हुआ है। अगर इनके रेवेन्यू पे जाओगे रेवेन्यू लगातार इंप्रूव हुआ है, 2021 में डाउन था। ईबिटा लगातार इंप्रूव हुआ है, 2022 में डाउन है। वहाँ पर कमोडिटी प्राइस हाइक का इम्पैक्ट कंपनी पे दिख रहा है, वो हर कंपनी पे दिखेगा, सिर्फ इन पे नहीं। लेकिन इस गिरावट में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर इंडस्ट्री जब पीयर एनालिसिस करते हो तो अभी भी ये थोड़ा महंगा है अपनी पीयर एनालिसिस से। और वहाँ पर जब हम इनके होल्डिंग पे जाते हैं तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 52.63 है और प्लेज 5.83% का शेयर है। MF वालों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 3.18% किया है और FII 20% के आजू बाजू अपनी होल्डिंग को पकड़ के बैठे हैं। वहाँ पर इंडस्ट्री पी 80.1 है और स्टॉक पी 96.2, यानी स्टॉक अभी भी थोड़ा महंगा है। ROC 30%, ROE 23.4% का है, यानी काफ़ी सही दिशा में शेयर है। और मुझे अगेन जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में होना चाहिए। अब अगेन भारत आत्मनिर्भर, तो अगला शेयर कौन सा? रिलायंस। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको जो भी ब्रोकर पसंद हो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और भाई वाला प्यार दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री पे, जहां पे रिलायंस पे आप नज़र आएंगे ROE इनका अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न पुअर है। उसके बाद एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग है एज पर प्रो आते हैं तो डिफ़ॉल्ट की प्रॉबिलिटी नहीं है। क्वालिटी चेक में जाएं तो पुअर परफॉर्मेंस दिखा रहा है एज पर टिकर टेप। ग्रोथ स्कोर अच्छा है। जहां पे अगर फोरकास्ट में हम जाते हैं 68% एनालिस्ट बाइंग की सलाह दे रहे हैं, हायर रेवेन्यू ग्रोथ का फोरकास्ट किया जा रहा है। अगर हम इनके फाइनेंशियल की तरफ नज़र डालेंगे, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, लेकिन लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू 2021 में गिरा है, बाकी सब सही है। अगर एबिटा देखेंगे लगातार बढ़ा है, नेट इनकम देखेंगे लगातार बढ़ा है। वहीं पर अगर हम जब होल्डिंग्स पे आते हैं तो आप होल्डिंग्स पे पाओगे कि प्रोमोटर होल्डिंग 50.66% की है। उसके बाद म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा के 5.19% किया है और FII 24% के आजू बाजू अपनी होल्डिंग को पकड़ के बैठे हैं। वहाँ पर इंडस्ट्री पी 4.62% है और स्टॉक पी 30.3, यानी स्टॉक काफ़ी महंगा है। और ROC और ROE 9.63% और 8.15% का है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डी मार्ट का, डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपर मार्ट। अब हम चलते हैं एवेन्यू सुपर मार्ट पे। ROE अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न पुअर है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग है, एज पर प्रो डिफ़ॉल्ट की प्रॉबिलिटी लो है, क्वालिटी चेक सही है, ग्रोथ स्कोर सही है। फोरकास्ट में जाते हैं 57% लोग इसमें बाइंग की सलाह दे रहे हैं। हायर रेवेन्यू ग्रोथ का फोरकास्ट किया जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियल पे आओगे, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। इनका रेवेन्यू टोटल इंप्रूव हुआ है, 2021 में डाउन था। ईबिटा 2021 में डाउन था, अगेन इंप्रूव किया है। नेट इनकम 2021 में डाउन था, अगेन इंप्रूव किया है। इस गिरावट में यानी ये जो शेयर मिल रहा है एक हम सही दिशा में जा सकते हैं। इनके होल्डिंग्स पे नज़र डालोगे तो आप पाओगे प्रोमोटर होल्डिंग 74.99% की पकड़ के बैठे हैं। म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग को 6.25% किया है। FII ने अपनी पोजीशन को घटाकर 8.83% किया है। जहां पर अगर आप देखेंगे एक मज़े की चीज़ तो इंडस्ट्री पी 287 है, स्टॉक पी 156 है। जहां पे लोग परेशान हैं ये स्टॉक गिरने की कहानी को, वहाँ पर ये स्टॉक आपको एक सही दिशा में, मतलब एक मौके की तरह है, धोखे की तरह नहीं लग रहा है। इनका ROC 15.8% और ROE 11.5% का है, जो एक अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपने 3200 के करीब के लेवल को होल्ड करता है तो काफ़ी सही रहेगा। अब नेक्स्ट भारत स्टॉक में जो नाम आता है, क्या आप गेस कर सकते हैं? वो नाम है TCS का।
इतने दिग्गज नाम कि आपको मज़ा आ जाएगा आत्मनिर्भर बनने में। वहाँ पर आरओई अच्छा, डिविडेंड रिटर्न अच्छा, एंट्री पॉइंट अच्छा, नो रेड फ्लैग एज पर प्रो, डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी लो, क्वालिटी चेक सही, ग्रोथ स्कोर सही, लार्ज कैप का शेयर है, फोरकास्ट में 49% लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं। यानी ये स्टॉक जो गिरा है आईटी सेक्टर की पिटाई में, वहाँ पे आने वाले समय में अगले 5 साल के विजन में स्टॉक सही लगता है। बट याद रखिएगा, स्टॉक लेते समय स्टॉक गिरे 25% तो भी डर ना लगे, तभी एक रियल इन्वेस्टर बनते हैं, क्योंकि हम पैसा अच्छे स्टॉक में लगाते हैं। वहाँ पर जो निगेटिव आपके सामने है, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, EBITDA लगातार बढ़ा है, नेट इनकम लगातार बढ़ा है। वहाँ पर पीयर एनालिसिस में आएंगे तो स्टॉक इन्फोसिस से अभी भी महंगा है। इनके होल्डिंग्स पे नज़र डालोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 72.30% का है, जिसमें 0.35% माइनर प्लेस है। म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग 3% के ऊपर है और एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा घटाया है और 14.15% किया है। वहाँ पर इंडस्ट्री पी 26.1 है और स्टॉक पी 31.8 है, यानी स्टॉक अभी भी थोड़ा महंगा है। लेकिन जो इनका आरओसी और आरओई है वो बहुत अट्रैक्टिव है, 54.9% और 43.6%, जो बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं भारत के अगले कदम पर, हैच, और इस हैच में हम आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, HAL। तो आप इस तरीके से एक मजबूत भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें से कौन सा शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जब हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे आते हैं, आरओई अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, नो रेड फ्लैग है, बट एंट्री पॉइंट को सही नहीं बताया जा रहा है। एज़ पर फोरकास्ट देखें 100% लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं। एज़ पर फाइनेंशियल देखें, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, इनका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, EBITDA में इंप्रूवमेंट है, लगातार बढ़ रहा है, नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है। वहाँ पर पीयर एनालिसिस में जब आते हैं तो ये स्टॉक अभी भी सस्ता है, भारत डायनामिक्स से काफ़ी सस्ता है। वहाँ पर इनके होल्डिंग पे नज़र डालोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 75.15% की है, म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छी पोजीशन को बढ़ाकर 7.83% किया है और एफआईआई ने भी अपनी पोजीशन को ज़बरदस्त बढ़ा के 4.37 किया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वो शेयर है दोस्त जिसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, आत्मनिर्भर भारत, जहाँ पे हमने मोटा मोटा 1200 रुपये के पास में स्टॉक की वीडियो रिकमेंड की थी और आज 1790 रुपये आ चुका है। तो इसको बोलते हैं चीज़ों को पहले से समझना, और आपको बस करना है फॉलो और पैसे कमाते रहने हैं। और वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि सीखेगा इंडिया तभी तो कमाएगा इंडिया। थैंक यू सो मच।